The last lesson. The lesson highlights the importance of mother tongue that helps the people of a country to come together for a bigger cause. It's human tendency to procrastinate and realize the importance of things when they are snatched. M. Hamel, the French language teacher, initiates patriotism among the students and refers mother tongue as a key to their freedom. तो जो लास्ट लेसन है वो हाईलाइट करता है अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस जो किसी भी कंट्री के लोग को हेल्प करती है एक साथ आने के लिए किसी भी एक बड़ी प्रॉब्लम में। ये हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि हम अपने काम को प्रोकेस्टिनेट करते हैं। प्रोकेस्टिनेट मतलब कि जब हम किसी काम को कल के लिए छोड़ देते हैं, उसे पोस्टपोन कर देते हैं और फिर हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस तब रियलाइज़ होती है जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है। तो एम हैमिल जो है, जो एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हैं, वो स्टूडेंट्स में पेट्रोटिज्म की फीलिंग को पैदा करते हैं और अपनी मदर टंग को अपनी फ्रीडम के लिए यूज़ करने के लिए बताते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो पॉइंट्स इस चैप्टर में हमें याद रखने हैं, these are: first one is notice on the bulletin board about the war front. Next is crowd gathered. Next, school quiet. No sounds of desk, lessons, teacher's ruler. Did not scold or spoke quietly. M. Hamel wore green coat, frilled shirt, black silk cap. Announced last lesson in French, German to be taught. Villagers, houses, postmasters, others on the back benches. Everyone working very quietly. Only sound heard was of scratching of pens over paper. नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कि जो लास्ट लेसन था फ्रेंच का, उस पे फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है इस चैप्टर में, उसके क्या रिएक्शंस थे। वो बहुत ज़्यादा शॉक था, सरप्राइज था और वो ये सोच रहा था कि उसने वो लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ी और ही वॉज विशिंग that why he had wasted his time. So first point is shocked, surprised and realized that he had not learned the language, wished he had not wasted time. Next is felt sorry, repented for wasting time. वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया। वो एम हैमिल को अप्रिशिएट कर रहा था और उनके लिए भी उसे सॉरी फील हो रहा था। Wanted to impress M. Hamel but falls in his recreation of participles rule. वो एम हैमिल को लास्ट टाइम पे इम्प्रेस करना चाहता था बट उसने पार्टिसिपल्स के रूल्स इतने अच्छे से याद नहीं किए थे, तो वो उस जगह पे आके फेल हो चुका था। वो वहाँ पे विलेजर्स की प्रेजेंस को कुछ टाइम के बाद समझ पा रहा था। वो मास्टर को थैंक्स करना चाहता था लास्ट टाइम पर। वो अपनी कंट्री के लिए एक सॉलिडिटी शो कर रहा था। वो स्कूल को अटेंड ना करने के लिए अपनी गिल्ट, अपना रिपेंटिंग शो कर रहा था। नाउ द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड इज कि एम हैमिल जो टीचर थे उन्होंने क्लास को क्या रियलाइज कराया लास्ट टाइम पर। Recurrent to learn, postpone learning. Parents send them to work, himself sends students to water his plants, all to blame for the situation. Too late to make amendments, no time to make up for the lost time. Germans would laugh at their inability to speak French. तो लास्ट टाइम पे एम हैमिल जो क्लास को रियलाइज़ करा रहे थे वो ये था कि उन्होंने लर्निंग को पोस्टपोन किया। इवन उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपने काम से भेजा, खुद एम हैमिल ने उन्होंने अपने प्लान्स को वाटर करने के लिए भेजा। उन्होंने सिचुएशन को ब्लेम किया कि जो भी अमेंडमेंट्स हम अब कर रहे हैं उस वो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, उसके लिए हम अब बहुत लेट हो चुके हैं। जो भी टाइम हमने पीछे लॉस किया है उसको मेकअप करने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है और अब जर्मन्स हम पर हंसेंगे कि हम अपनी लैंग्वेज मदर टंग नहीं बोल सकते। हमारे फ्रेंच लोगों के अंदर ये इनएबिलिटी है। Next we are going to discuss is main characters of this chapter, and the first main character is M. Hamel. M. Hamel is a sincere French teacher teaching French for the last 40 years. Knows subject very well,
passionate about French, considered French clearest, most beautiful and logical language। तो एम हैमिल जो है वो एक बहुत सिंसियर फ्रेंच टीचर हैं। वो लास्ट 40 ईयर्स से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्रेंच के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और फ्रेंच को एक क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज कंसिडर्ड करते हैं। अपनी लैंग्वेज को वो एज अ की गार्ड समझते हैं। फ्रेंच बोलने पर वो बहुत प्राउड फील करते हैं। बट जब जर्मनी के लोग एल्सिस, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रांस, उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। उन्हें अपने टाउन से, स्कूल से, वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। वो डिसिप्लिन और लर्निंग के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। लास्ट डे पर वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी लैंग्वेज से या खुद से जो भी सिखा सकते थे, वो लास्ट टाइम पर अपने स्टूडेंट्स को जो भी सिखा सकते थे, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट। वो खुद को सेल्फिश होने के लिए ब्लेम करते हैं और एट द एंड ऑफ क्लास तक वो कुछ नहीं बोल पाते, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। So this is all about the character of M. Hamill. Next important character or main character we are going to discuss is of France. France, सो फ्रांस एक बहुत सेंसिटिव और ऑनेस्ट लड़का है। वो खुद को ब्लेम करता है कि उसने लेसन्स को इग्नोर क्यों किया। फील ग्रेटली एम्बैरेस्ड आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय एम हैमिल अबाउट द लेसन्स बीइंग द लास्ट लेसन, फील्ड विद अ डीप सेंस ऑफ regret, pays the utmost attention to every word, fears that even the pigeons would have टू कोइन जर्मन। तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है और जब एम हैमिल उसे ये बताते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है तो वो डीप सेंस ऑफ रिग्रेट से भर जाता है। वो लास्ट लेसन के टाइम पर अपना पूरा अटेंशन एम हैमिल के एक एक वर्ड पे रखता है और वो ये क्वेश्चन भी करता है कि क्या ये जर्मन्स हम इंसानों की तरह इन पिजन्स को भी जर्मन बोलना सिखा सकते हैं या उन्हें भी फोर्स कर सकते हैं कि वो जर्मन बोलें। वो हॉजर की फीलिंग्स को समझता है, नोटिस करता है चेंजेस को और एम हैमिल के लिए उसके मन में सिंपैथी होती है। एट द लास्ट टाइम वो एम हैमिल के इमोशंस को समझता है, फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करता है और लास्ट लेसन उसके लिए एक बहुत बड़ी मेमोरी बन जाती है। Next, we are going to discuss the short answer type questions. So, first question I am having here is, why was France reluctant to go to school? फ्रांस स्कूल जाने में इतना रिकुलेंट क्यों था? His French teacher said that he would ask questions on participles he had not prepared and learned the rules of participles. Now I am going to discuss short answer type questions which will be helping you to answer all the questions by adding value point in your exams. So first question is, why was France reluctant to go to school? So first point here is, his French teacher said that he would ask questions on participles he had not prepared and learned the rules about participles. तो जो फ्रांस था वो स्कूल जाने में इतना आलसी क्यों था या उसका स्कूल जाने का मन क्यों नहीं करता था? इसका मेन रीज़न ये है, या वैल्यू पॉइंट वी कैन से, कि जो फ्रेंच टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने ये बोला था कि वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस आस्क करेंगे और उन्होंने वो क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करे थे, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे, इसलिए वो फ्रांस जो था रिक्युलेंट था स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैड एम हैमिल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स? द आंसर इज, और वी कैन से द वैल्यू पॉइंट हियर इज, फर्स्ट इज, the order from Berlin stated that only German would be taught in schools and not for the French language. Next point is, M. Hamel knew that it was his last French lesson. Next is, it was honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes which he had put on inspection and prize distribution day. तो 3 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन है कि एम हैमिल अपने संडे क्लोथ्स क्यों पुट किए थे, क्यों पहने थे, मतलब कि जो क्लोथ्स वो संडे को पहनते थे वो उन्होंने उस दिन क्यों पहने थे जब ये लास्ट लेसन वाली बात हो रही थी।
तो जब बर्लिन से ऑर्डर आया था, जो कि जर्मन्स ने भेजा था कि अब से सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो एम हैमिल को पता था कि ये उनका एक लास्ट लेसन होगा, और उस लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने वो अपनी संडे क्लोथ्स, फाइन संडे क्लोथ्स पहने थे, जो कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर पहनते थे. Next question is, why were the villagers sitting there in the back of the classroom? The answer is, the villagers, old hosiers, postmasters, and several others were there in the classroom because it was their way of showing respect for their country and thanking M. Hamel for his 40 years of faithful service. They too felt sorry that they had not been to school. तो जो विलेजर्स हैं वो क्लासरूम में पीछे क्यों बैठे हुए थे, क्वेश्चन ये है. एंड आंसर इज कि विलेजर्स जो कि ओल्ड होजर्स थे, पोस्ट मास्टर्स थे और कुछ लोग गांव के, वो क्लासरूम में थे क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए लास्ट टाइम पे अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे, अपनी मदर टंग के लिए रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे, और वो एम अहमल को थैंक करना चाहते थे कि उन्होंने 40 साल तक अपनी फेथफुल सर्विस बिना किसी भेदभाव के हमें दी, रेंडर्ड करी, और वो इस बात के लिए भी सॉरी थे कि वो आज तक कभी स्कूल क्यों नहीं गए. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और वी कैन say the value points I am going to discuss with you based on these questions. So first question is, our language is a part of our culture and we are proud of it. Describe how regretful Am Amel and the village elders are for having neglected their native language. So the value points of this answer, and you have to remember these points are: according to the latest order from Berlin, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Next value point is, this affected everyone badly as everyone was repenting on having wasted the time and not learning French. Next is, M. Hamel feel guilty for sending his students for his personal task. Next, the parents of the students never bothered and sent children to work on a farm or at meals. Next, elders showed regret too. They neither learn French themselves nor do they encourage their children. Next, of course, Am Hamel, villagers, and even France all were honest enough to accept the mistakes of neglecting French language. तो क्वेश्चन ये था कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी कल्चर का एक पार्ट है और हमें उस पर बहुत प्राउड फील होता है. तो कैसे एम हैमेल, विलेजर, एल्डर्स और फ्रांस ने, या जो भी उस क्लासरूम में प्रेजेंट था लास्ट लेसन के टाइम पर, उन्होंने कैसे रेग्रेट शो किया अपनी नेटिव लैंग्वेज के लिए. तो इसमें जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है कि बर्लिन से ऑर्डर आ जाते हैं लेटेस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि सिर्फ आज से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में. ये फर्स्ट वैल्यू पॉइंट है. नेक्स्ट वैल्यू पॉइंट है कि इस ऑर्डर ने या जो भी वहाँ के लोगों ने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, नेग्लेक्ट किया फ्रेंच को नहीं पढ़ने के लिए. हमें जो है वो गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल काम के लिए या पर्सनल टास्क के लिए भेजा. और दूसरी तरफ पेरेंट्स भी बॉदर करते हैं इस बात के लिए कि ना तो उन्होंने कभी अपने बच्चों को फार्म्स पे या मील्स पे भेजा होता है, ना ही इस कभी सिचुएशन आती कि हम आज अपनी मदर टंग भी नहीं बोल सकते. और दूसरी तरफ एल्डर्स ये भी रेग्रेट शो करते हैं कि ना तो हमने कभी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी और ना हमने कभी अपने बच्चों को एनकरेज करा कि वो पढ़ें. और एम हैमिल, विलेजर्स और फ्रांस जो है वो सब बहुत ऑनेस्ट हैं और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करा. सो थैंक यू. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन.